Hello students, now I am going to teach you class 6 maths exercise 4.4 और हम अभी पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF को फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। ए में 47 और 61 ये दोनों डिजिट्स हैं और आप जानते हैं कि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 47 और 61 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनका यदि हम HCF लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिजिट्स ऐसी हैं जो किसी की टेबल में नहीं आती हैं। ये या तो अपनी टेबल में आती हैं या 1 में आती है, तो इनका जो दोनों ही 1 में आते हैं तो इसलिए इनका कॉमन फैक्टर 1 हो गया है, इसलिए आंसर विल बी 1। अब हम क्वेश्चन नंबर बी इसको लगाना शुरू करेंगे। इसमें 81 और 117 इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो हम इनको सेपरेटली डिवाइड करके देखते हैं। 81 का हम सबसे पहले लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो या तो 2 या 3 से हमें देखना है। तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं 81, इसलिए अब हम 3 से देखते हैं। तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 3 से हम डिवाइड देखेंगे 81 में तो 27 आएगा इसमें। फिर 27 फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 या 27। अब 3 से ये 9 फिर हो सकता है डिवाइड, 3 3 जा 9 और लास्ट तक देना है जब तक कि 1 ना आ जाए, 3 1 जा 3। अब इसमें 117 को भी हम डिवाइड करेंगे। 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से देखेंगे, 3 से ये डिवाइड होगा। आप चाहें तो रफ वर्क कर सकते हैं, 3 का डिवाइड आप 117 में इस तरह से दे सकते हैं। तो इसका हमने 3 3 9, यहाँ पर 2 और 7 को कैरी किया, 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आया है? 3 9 जा 27, 39 आया है। तो यहाँ पर 3 का जो 17 से डिवाइड किया तो 39 आया। अब हम 3 से फिर करेंगे तो 3 का 13 जा 39 आएगा। फिर अब ये 13 आया है, 13 प्राइम नंबर है तो इसको ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इसकी खुद की टेबल जो 13 की टेबल है 13 की टेबल से ही डिवाइड करेंगे। 13 बन जा 13 और इस तरह से अब जो भी फैक्टर्स आए हैं 81 के, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 टाइम्स आया है 3, और 117 के फैक्टर में 3 आया है 3 टाइम्स और एक बार आया है 13। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं ये देखना है कि इसमें दोनों में जो आया है 1 2 और ये 3 बार 3 आया है, तो 3 3 जा इसमें ये 3 चूँकि 117 में 3 इंटू 3 इंटू 13 आया है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिखेंगे और 2 बार 3 लिखेंगे। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है, तो इसमें से 3 3 जा 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। 114 और 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। तो पहले हम 144 को डिवाइड करेंगे, इसका हम LCM लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखना है कि जो सबसे छोटी से छोटी डिजिट से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग हम 2 या 3 से करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये देखते हैं कि इसकी जब लास्ट में ये 4 आया है जो कि इवन नंबर है, तो ये निश्चित है 2 से डिवाइड होगा। तो अब ये हम 2 से डिवाइड देना शुरू करेंगे। तो 2 का आप चाहें तो अलग से डिवाइड दे सकते हैं, 2 और 144 में जब हम इसको डिवाइड देना शुरू करेंगे, 2 7 जा 14, यहाँ पर 4 2 2 जा 4, तो ये गया 72 बार। तो यहाँ पर हमने 72 लिखा। अब इसी तरह से फिर से 2 को हम 72 में डिवाइड करेंगे तो 36 आता है।
फिर 2 को फिर करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 को फिर जब तक देते रहेंगे जब तक 2 से डिवाइड होती चली जाती है डिजिट। फिर 2 का हमने 2 9 जा 18, अब आ गया है 9। अब 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह से 198 के हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब इन जब दोनों के फैक्टराइजेशन आने के बाद फिर इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब ऐसी डिजिट जो दोनों में आई हो। जैसे कि 144 के फैक्टर्स हमने लिखे 2 × 2 × 2 2 × 3 एंड 3, यानी 2 तो 4 टाइम्स आया है और इसमें 3 2 बार आया है। इसका फैक्टर देखेंगे 198 का, तो 2 तो एक बार आया है, 3 2 बार आया है और एक बार 11 आया है। तो हम जो 2 एक बार इसमें भी आया है और एक बार इसमें भी आया है, दोनों में 2 आया है तो हमने एक बार 2 लिख दिया। अब देखते हैं 3 एक बार इसमें भी आया है, 144 वाली लाइन में भी है और एक बार 199 में भी है, तो एक बार हमने दोबारा 3 लिख दिया है। 3 फिर एक बार और आया है इसमें और इसमें भी 3 आया है, तो 2 बार 3 आया है, यानी 3 पे हमने 2 की पावर चढ़ा दी है और यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो 3 3 जा 9 एंड 2 2 9 जा 18, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 18 होगा और आंसर भी यही होगा। और इसके जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें और इनको सॉल्व करें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर GHI। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर बाय डिवीज़न मेथड। अब इसमें ये डिवीज़न मेथड से हमें HCF निकालना है। तो डिवीज़न मेथड से HCF निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से, जैसे क्वेश्चन नंबर A में जो स्मॉलेस्ट डिजिट है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट्स के द्वारा हम ग्रेटेस्ट डिजिट को डिवाइड करते हैं। जैसे 63 छोटी है और 108 बड़ा है, तो 63 का हम डिवाइड देंगे 108 में। और इसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे रिमाइंडर इसमें 45 आया है, तो 45 को फिर हम जो पहले वाला जो डिवाइज़र था उसमें डिवाइड देंगे। तो 45 को हमने 63 में डिवाइड दिया। अब 63 में डिवाइड देने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, तो जो हमारा अब सेकंड नंबर का जो डिवाइज़र होता है, जैसे सेकंड नंबर पे हमारा था 45 था, तो सेकंड नंबर पे जो 45 था, अब उसके द्वारा हम उसको डिवाइड करेंगे 18 से। अब 18 से डिवाइड करने के बाद हमने देखा इसमें 9 रिमाइंडर आया, तो 9 का हम डिवाइड देंगे जो थर्ड नंबर पे जो डिवाइजर था 18, उसमें डिवाइड देंगे। तो ये हमें डिवाइड जब तक देना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। अब इसमें 9 2 जा 18 और लास्ट में ये 0 आ गया, तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर HCF जो है 63 और 108 का जो लास्ट में आपका 9 आया था, 9 ही इसका HCF हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर B, 93 और 111। इसमें से जो सबसे छोटी डिजिट है 93, तो 93 के द्वारा हम 111 को डिवाइड करेंगे। 111 को डिवाइड किया, 93 1 जा 93। अब इसमें जो रिमाइंडर आया 18, तो इसका जो फर्स्ट डिवाइजर था 93, उसमें हम 18 से डिवाइड देंगे। तो अब इसमें आया 18 5 जा 90। अब यहाँ पर फिर 3 रिमाइंडर बचा, तो अब जो सेकंड नंबर का जो डिवाइजर था 18, तो 3 का डिवाइड फिर हम 18 में देंगे। तो 18 6 जा 18। अब ये कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें लास्ट में 0 आ गया। तो इस प्रकार से 93 और 111 का जो HCF है वो है 3। ये आंसर इसका 3 है। इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द गिवन नंबर्स आर को प्राइम। इसमें हमें ये बताना है कि ये गिवन नंबर्स को प्राइम है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर A का जो सॉल्यूशन है 23 और
79। ये दोनों ही डिजिट ऐसी हैं जो कि प्राइम नंबर है, 23 एंड 79। और 47 और ये 61, ये भी को प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर की डिजिट है क्योंकि ये या तो अपनी ही टेबल में आती है या 1 की टेबल में। तो 23 1 जा 23, क्योंकि ये बस एक ही बार 1 से बस डिवाइड हो रहा है, इसीलिए। अब हमें देखना है 315 और 475। इसमें भी देखना है ये मतलब ये को प्राइम नंबर हैं या नहीं। इसमें हमें ये पहले तो हम इनका फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद इसमें हमें देखना है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 5 आया है। अब जब इसमें 5 कॉमन फैक्टर आ गया है तो फिर ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 5 आया है और इसमें भी 5 आया है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसमें देखें 81 और 118। इसमें देखिए 81 के जो फैक्टराइजेशन हुए वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हुए, और 118 के को फैक्टराइजेशन हुए वो 2 इंटू 59 हुए। तो इन दोनों में ही कोई भी HCF, कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। और आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था कि इन दोनों में कोई भी चीज़ को कॉमन नहीं थी, डिजिट्स कोई भी कॉमन नहीं आ रही थी, इसलिए ये को प्राइम नंबर थे। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि यदि डिजिट्स कॉमन आती हैं तो वो कोई भी डिजिट यदि कॉमन आ रही है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, और यदि नहीं आ रही है तो वो को प्राइम नंबर है। और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड 2 2 4 5 एंड 2 3 3 1 टू गिव द रिमाइंडर 4 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। इसमें हमें दो डिजिट दिए हैं 2245 और 2331, ये दो डिजिट हैं। और इसमें हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जो इन दोनों में ऐसी संख्या पता लगानी है कि जो इनको डिवाइड कर सके, और अंत में रिमाइंडर दोनों में इसमें 4 बचे और इसमें इस वाली डिजिट में 4 आए और यहाँ पर 7 आए, तो दोनों का रिमाइंडर बचे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 4 रिमाइंडर चाहिए था 2244 में, तो इसमें हम 4 माइनस कर देंगे, और इस वाली डिजिट में जब हमें 7 रिमाइंडर चाहिए था तो यहाँ पर हम 7 को माइनस कर देंगे। इसके बाद हम जब ये जो डिजिट आती है 4 माइनस करने के बाद 2241 और ये 2324, तो इसमें से जो डिजिट छोटी है उसका हम बड़ी डिजिट में डिवाइड देंगे। डिवाइड जब तक हम देते रहेंगे, अभी हमने बताया था कि जब तक कि 0 ना आ जाए, और 0 आने के बाद फिर इसमें जो आंसर होगा, जो डिवाइज़र होगा 83, वो इसका आंसर है। इसको डिवाइड मेथड से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 दैट ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड 398 436 and 542 to give the remainder 7 11 and 15 रेस्पेक्टिवली। सेम इसी तरह से इसमें भी करना है कि हमें ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी है कि इन डिजिट को यदि हम डिवाइड करें तो उसमें से 7 11 और 15 रिमाइंडर के रूप में बचे। तो इसका मतलब है कि हम जब इन तीनों डिजिट में से रेस्पेक्टिवली हम 7 11 और 15 को माइनस कर देंगे तो पहले तो हमें वो डिजिट प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम अब इसको डिवाइड मेथड से हम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी डिजिट है 391,
और उससे बड़ी डिजिट है 425। तो इनका हम डिवीज़न मेथड से HCF को फाइंड आउट करेंगे। इसका HCF जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जब इसका आंसर आता है, लास्ट जब तक देना है जब तक जीरो ना आ जाए। जीरो आने के बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर HCF आया है 17। तो उस HCF उस 17 के द्वारा जो नेक्स्ट थर्ड डिजिट है 527, फिर उसको हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। फिर उसका डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 31। जब हमने 17 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आया 31, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर के रूप में है रिक्वायर्ड HCF आया है, यहाँ पर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड HCF विल बी 17 इसका HCF होगा। Find the greatest number by which we can divide 245 and 1029 to give the remainder 5 in each case. Greatest number will be HCF of 245। इसमें से दोनों में ही केस में हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि दोनों में से ही 5 जो डिजिट हैं 245 और 1029 में से हम 5 को रिमाइंडर के रूप में प्राप्त करें। तो इसमें से हम दोनों ही डिजिट में से 5 को माइनस कर देंगे, तो जो डिजिट हमें प्राप्त होंगी 240 और 224। अब इसमें हम डिवीजन मेथड से सेम उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें 240 को 1024 में हम जब डिवाइड देंगे और इसमें जब तक देते रहेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो इसमें हमने जब दिया तो पहले तो इसमें 64 आया है रिमाइंडर के रूप में, यहाँ पर ये 64 240 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आया है 64। अब हम 64 का डिवाइड हम जो फर्स्ट वाला डिवाइजर था 240 में डिवाइड देंगे तो अब रिमाइंडर आता है 48। अब हम इस 48 को जो सेकंड नंबर का डिवाइजर था 64 उसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 16। अब 16 का जो हमारा थर्ड नंबर का डिवाइजर था 48 इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 3 जा 48, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड HCF होगा वो 16 होगा और यही इसका आंसर है। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। Question number 9. What will be the maximum length of the scale by which we can measure the length and breadth of a playground, which are 185 meter and 145 meter respectively? तो इसमें क्या है कि हमें वो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी एक स्केल की जिसके द्वारा हम मेज़र करना है, एक प्लेग्राउंड की लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करना है, जो कि मतलब प्लेग्राउंड की लंबाई 185 और चौड़ाई उसकी 145 मीटर है। तो हमें स्केल पार्ट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल, स्केल की लेंथ फाइंड आउट करना है जिससे नापना है। तो इसके लिए आप इसका HCF फाइंड आउट करेंगे डिवीज़न मेथड से। डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आप वही स्मॉलेस्ट डिजिट को बड़ी डिजिट से डिवाइड करेंगे। डिजिट में डिवाइड करने के बाद इसमें से जो HCF इसका आएगा वो आएगा 5। लास्ट में जो इसमें रिमाइंडर आता है 5, क्योंकि लास्ट में ये जब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ये 0 आता है, तो इसमें जो 5 ही इसका
आंसर है। और इसका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 5 ही होगा। और इस प्रकार से जो स्केल की लेंथ है वो 5 मीटर आएगी। और आगे जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व करना है आपको।